शुरू देखो। अब वो लब्धि का मतलब होता है प्राप्ति। तो कर्णन योग में 5 लब्धियों की प्राप्ति को प्राप्ति कहते हैं। लेकिन अध्यात्म में समय सार आदि की अपेक्षा से या द्रव्य योग की अपेक्षा से समझे तो अनुभूति को ही प्राप्ति कहते हैं। जब अनुभव होगा ना, तो लब्धि आपको प्राप्त हुई और अनुभूति आपको प्राप्त नहीं हुई, तो उस लब्धि का प्राप्त होना और नहीं होना एक बराबर हो गया। तो इस जीव को अनादि में 4 लब्धियां हमेशा प्राप्त, कई बार प्राप्त हुई, मतलब अनंत बार प्राप्त। और 5वीं यानी कि करण लब्धि कभी प्राप्त नहीं हुई। तो ये जो करण आदि जो 5 भेद किए लब्धियों में, ये जो भेद किए, ये कर्णन योग की अपेक्षा से वास्तव में लब्धि के भेद नहीं है, ये कर्मों के भेद है, पुद्गल के भेद है। जब हम लब्धि को पुद्गल की सापेक्षता से समझाते हैं तो 5 प्रकार के भेद करते हैं, यानी कि पुद्गल में इस प्रकार का उघाड़ होना, कर्मों में इस प्रकार का उपशम होना, क्षय उपशम होना। तो वैसा वैसा रिफ्लेक्शन आत्मा में जो झलकता है, उसको हम देशना क्षय उपशम आदि लब्धि के माध्यम से समझते और पहचानते हैं। लेकिन करण लब्धि जिसके होने पर सम्यक दर्शन होता ही होता है, यानी कि जब करण लब्धि होती है तो 5 ही लब्धियां होती है, अंतर मुहूर्त मुहूर्त 5 लब्धि हो जाती है। तो करण लब्धि होने की क्या नियम है, क्या शर्त है कि जिसको करण लब्धि होती है उसको सम्यक दर्शन या अनुभूति होती ही होती है। इससे क्या समझ में आया कि अनुभूति ही प्राप्ति है, अनुभूति ही लब्धि है। आत्मा की अपेक्षा से अनुभूति को लब्धि कहते हैं, और उस अनुभूति को 5 प्रकार से करण लब्धि आदि के माध्यम से समझाते हैं, वो व्यवहार का कथन है। अब हमको क्या लगता है कि हमें देशना लब्धि प्राप्त हो गई। ये देशना लब्धि नहीं अभी है, ये अनुभूति में कन्वर्ट होवे तो इसको देशना मानना। ये ऑप्शन लब्धि हो गई हमें कि हमें आत्मा की बात समझ में आ रही है, समझ में आ गई समझ में। समझ किसको कहते हैं? समझ, अनुभूति को समझ कहते हैं। सुन के याद करने को समझ नहीं कहते। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। अब कर्मों की अपेक्षा से तो उसको समझ ही कहेंगे, कर्म की अपेक्षा से तो कुछ ऑप्शन आदि ही कहेंगे, ज्ञान का विकास ही कहेंगे। परंतु वह ज्ञान क्या, या विद्या सा विमुक्त विद्या किसको कहना, जो विमुक्त कर दे, मुक्त करे। स्वाध्याय किसको कहना, जो कषायों को मंद करे अथवा उनको हटा देवे, है ना, उनको विलीन कर देवे। मिथ्यात्वादी कषायों का क्या कर दे, अभाव कर दे, तो स्वाध्याय है। और मिथ्यात्वादी कषायों का अभाव नहीं हुआ, अनंत अनुबंधी आदि कषायों का अभाव नहीं हुआ, और हमने स्वाध्याय तो खूब किया। तुमने दवाई खाई और रोग दूर नहीं हुआ, तो तुमने दवाई खाई या नहीं खाई? बोलो। कि ऐसी दवाई का तो कोई औचित्य ही नहीं है, रोग दूर होना चाहिए ना। तो रोग क्या है, मिथ्यात्व रोग है। तो लब्धि की प्राप्ति में मिथ्यात्व घटना चाहिए, कषाय घटनी चाहिए। समझे ना, उपयोग की ओर, स्वसंवेदन की ओर उपयोग को झुकना चाहिए, बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ा तो वो लब्धि किसी कार्य काम की नहीं है। अब हम शिव लब्धि किसको समझ रहे हैं, कि हम जो याद कर रहे हैं या जो हमें समझ में आ रहा है या जो हमारे ज्ञान में बातें स्पष्ट हो रही है, आत्मा स्पष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तुम जिन वचनों से अपने कषायों की पुष्टि कर लो, जैसे निश्चयभाषी कर रहा है, जैसे उभयभाषी कर रहा है, जैसे व्यवहाराभासी कर रहा है, क्या कर रहा है, अपने कषाय आदि मिथ्यात्वादी की तो पोषण कर रहा है, उसी की तो पुष्टि कर रहा है। तो मिथ्यात्वादी की पुष्टि करे उसको लब्धि थोड़ी कहेंगे, वो थोड़ी सी ऑप्शन है। कुछ बात समझी नहीं? कुतर्क करने वाले कहाँ से करते हैं कुतर्क? अपनी बुद्धि से नहीं करते, आगम से ही करेंगे। आगम का ही हवाला देकर करेंगे, आगम की ही बात से करेंगे। अब उनको क्षेपण लब्धि है या नहीं है? बोलो। तो क्षेपण ज्ञान एक अलग बात है, लब्धि यानी प्राप्ति। प्राप्त प्राप्त क्या हुआ, आत्मा प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? तो ऐसे समझो, तो आगम की अपेक्षा से उन्हीं कर्मों को, एक अनुभूति को लब्धि कहेंगे। कर्णन योग की अपेक्षा से उन्हीं कर्म आदि में 5 भेद करके उनमें देशना प्रायोग आदि आदि, ये 5 लब्धियां कहेंगे। ऐसे समझना चाहिए शैली को, आगम की और अध्यात्म की शैली को इस प्रकार से समझना चाहिए। ठीक। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सभी को जय जिनेन्द्र। ये रिकॉर्ड